कैंपेन के लिए आए हैं। झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और कल से यहाँ घूम रहे हैं। कांग्रेस यहाँ दोनों ही सीटों पर काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दोनों उम्मीदवार राज्य स्तर के एक तो मंत्री हैं राज्य में, उन्होंने अच्छा काम किया। कोरोना काल में हॉस्पिटल दिया, यहाँ ब्रिजेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल के अलावा घाट का निर्माण किया। तो उनके बारे में पॉजिटिविटी है और वो भारी अंतर से पिछली बार से दुगने मार्जिन से मुझे लगता है जीतेंगे। डॉक्टर अजय कुमार का व्यक्तित्व बड़ा है, कृतित्व उनका सबको याद है, पुलिस ऑफिसर के रूप में, एक नेता के रूप में, तो वो भी भारी अंतर से यहाँ जीते। जी सर, आप बहुत ही अनुभव रखते हैं पॉलिटिक्स का और खासकर ग्राउंड से लेकर और ग्राउंड में जो सरगर्मी है कांग्रेस पार्टी को लेकर कि जो पार्टी के साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, डेडिकेटेड है, तो जो बीमारियां अन्य पार्टियों में भी है वो कांग्रेस पार्टी में भी घर करती जा रही है। क्योंकि हमारे पास जो बाहर से नेता आ रहे हैं या जो लीडर आ रहे हैं उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का कि जो हमारे साथ काफ़ी दिनों से लोगों में अपना विश्वास जीते हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको तरजीह नहीं दी जा रही। क्या कुछ ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, एक दो सीटों पर जरूर पार्टी से गलती होती है, नेतृत्व से भी कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन पार्टी करेक्टिव मेजर लेती है। ऐसा नहीं, मान लीजिए जिनको यहीं अशोक चौधरी जी पुराने नेता हैं, मणिशंकर जी पुराने नेता हैं, तो इन लोगों को अगर टिकट नहीं मिला, सरकार बनेगी तो फिर कोई न कोई अच्छे पोजीशन में इनको पार्टी रखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक विकास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रैली में प्रधानमंत्री जी, तो इस बर्बादी में उन्होंने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया कि वहाँ पर लोगों को देने के लिए सैलरी नहीं है, पैसा नहीं है। और बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, उनके बयान को कोट किया कि उन्होंने कहा कि अनाप शनाप वादे जो राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं उसको नहीं पूरा करने वाले वादों को नहीं करना चाहिए। तो इन बातों को लेकर प्रधानमंत्री जी काफी गढ़वा में मजबूती से आपके ऊपर प्रहार कर रहे थे, क्या करना चाहिए? तो उनका काम कोई दूसरा तो है नहीं। वो यहाँ संघीय ढांचा है, जब डेमोक्रेसी स्थापित हुआ देश की आज़ादी के बाद और अपना संविधान लागू हुआ, उसमें अगर प्रधानमंत्री जी ऐसी बात करते हैं, ये जिम्मेवारी किसकी है? अगर किसी राज्य सरकार के पास पैसा देने को, वेतन देने को पैसा नहीं है, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, उन्हीं की जिम्मेवारी है। वो अपनी कमजोरियां को कह रहे हैं लोगों के सामने, और यही बात वहाँ जाके कुछ और कहेंगे। झारखंड सरकार का 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बकाया है भारत सरकार पर, वो तो क्लियर करना चाहिए था चुनाव के समय, वो क्यों नहीं हुआ? तो ठीक है, चुनाव होता है, पार्टी अपने अपने तरीके से, लीडर अपने अपने तरीके से बात करते हैं। लेकिन मैं अभी आने के पहले यही बात कह रहा था कि जिस समय ये बंटवारा हो रहा था बिहार और झारखंड का, उस विधानसभा में मैं भी काम करता था, मैं भी एमएलए था, तो उस समय कई वायदे किए गए थे। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में उनका कमिटमेंट था कि 1,80,000 करोड़ का पैकेज हम बिहार को देंगे और बिहार की भरपाई करेंगे। बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। झारखंड के निर्माण के बाद झारखंड स्वतः इतना बड़ा मिनरल्स वेल्थ है यहाँ का, ये खुद जर्मनी और जापान से आगे चला जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया, हम पूछना चाहते हैं उनसे, जानना चाहते हैं। कोई परिवर्तन तो ऐसा आया नहीं। आज भारत पूरे दुनिया में बेरोजगारी दर में सबसे आगे है, खास करके जो नेबरिंग कंट्रीज है, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी बदतर स्थिति में चली है। महंगाई आज तक किसी ने ऐसा देखा नहीं होगा। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? खड़गे जी की। और खड़गे जी अगर ये बात कहते हैं कि वही बातें बोलनी चाहिए जो सरकारें उसको पूरा कर सके, तो इसमें गड़बड़ी क्या है? सर, एक चीज और देखने को मिल रहा है आजकल कि जो एक संवैधानिक पोस्ट है
उसके ऊपर बिल्कुल लोगों की निगाहें रहती हैं। तो आजकल जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के शब्दों में जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो शब्द बोले जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा, उसमें देखी जा रही है कि वो गरिमा नहीं बरती जा रही है। और उसमें बड़ी गंभीरता से बात है कि जो एक संवैधानिक पद है उसकी बातों को लोग इस तरह से हल्के में लें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी चुनाव हो तो डेमोक्रेसी में चुनाव है, और जब आप ये बात फील कर रहे हैं तो जनता भी फील करेगी, फिर उनको पनिशमेंट देगी। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों को भाषा की गरिमा सामाजिक राजनीतिक जीवन में बने रहना चाहिए, ये सबके लिए है। अगर मैं भी कुछ गलत बात बोलता हूँ तो मैं क्षमा मांगूंगा, और प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करें। जी, और खासकर सेकंड लास्ट नोट पे सर, महिलाओं के ऊपर भी चर्चा होती है, तो उसमें अब जो भी कहें, जो भी सफाई हो, इरफान अंसारी जी की तरफ से हो या और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से हो, किसी का भी हो, किसी पार्टी से संबद्ध कोई भी व्यक्ति जी को गरिमा बनाए रखनी जी। ओवरऑल सर लास्ट में कि क्या कहना चाहेंगे सभी मतदाताओं को, क्योंकि आप एक ऐसे नेता हैं जो लोकतंत्र को हमेशा मजबूत किया है, और आप जैसे लोगों से बिहार ही नहीं, लोगों से अपील करने आए हैं जी, पूरे भारतवर्ष का लोकतंत्र मजबूत होता है आपके अपील से, क्या कहना चाहिए? मैं यही चाहता हूं कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझ कर करें, और अपने लोगों की भलाई के लिए सोचें। पहले अपने बाल बच्चों के बारे में सोचें, उनके भविष्य निर्माण के बारे में सोचें, तब अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और मैं मानता हूं कि ये 5 साल जो सरकार चली है वो झारखंड के आवाम के लिए अच्छा काम किया है। उस आधार पर फिर से इस सरकार को वापस आना चाहिए। मुझे विश्वास है कि लोग अपना आशीर्वाद देंगे इंडिया गठबंधन के लोगों को, और फिर से हेमंत जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।